भर में ट्रैवल करते हैं। लेकिन जहाँ तक गडकरी साहब की बात आपको मैं बता दूं, गडकरी साहब वैसे तो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के आदमी हैं, लेकिन गलत चीज़ों को वो उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे योगी बाबा गुंडों को उत्तर प्रदेश में करते हैं। तो इसीलिए गडकरी साहब के संज्ञान में अगर ये नहीं आया होगा तो मैं आपसे मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ये उसे संज्ञान में लाएँ। अगर आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, ऑब्वियसली पहुँचती है, नहीं पहुँचती है तो हम सभी लोग मिलकर आप। जी नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज़। अभी हमारी टीम जिले के अंदर पहुंच चुकी है और यहां पर हम बात करेंगे नागपुर जिले के अंतर्गत। आज यहां पर बीजेपी पार्टी से कहे तो बीजेपी शहर के, नागपुर शहर के महामंत्री जी हैं हमारे साथ और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं और भी कार्यकर्ता गण हैं। तो इनके साथ हम मिलकर के बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लोकसभा का चुनाव भी हमारे देश, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, आपका आज जन्मदिन है। हमारी टीम की तरफ से, हमारे तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करें, आप दीर्घायु हों, ये हमारे तरफ से ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो सर, हमारा सवाल सबसे पहला ये है कि अभी जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है सामने, तो आप जनता जनार्दन के सामने जा रहे हैं, तो जनता के बीच में ऐसे क्या आपके कार्य हैं, क्या ऐसा आपका उद्देश्य है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी न जात की बात करती है, न धर्म की बात करती है। हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और हमारा मुद्दा जो चुनाव में रहता है वो केवल और केवल विकास रहता है। विकास न सिर्फ सड़क नाली और बाकी चीज़ों तक, हम धर्म के विकास की बात करते हैं, हम संस्कृति के विकास की बात करते हैं। आप अभी नागपुर में खड़े हैं, नागपुर से हमारे उम्मीदवार माननीय नितिन जी गडकरी हैं। मैं आपको उनके सिर्फ 2 काम बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वो बाकी सांसदों से कैसे अलग है। नागपुर में एक बड़े पैमाने पे सांस्कृतिक महोत्सव होता है, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव, जिसमें करीब करीब 50,000 के ऊपर जो महाराष्ट्र के कलाकार हैं, जो लोकल कलाकार हैं, वो भाग लेते हैं ताकि उनको बूस्ट मिल सके, उनको नई जो हमारी इंडस्ट्री है जहाँ बहुत कंपटीशन है वहाँ उनको चांस मिल सके और नागपुर के बच्चे भी परफॉर्म कर सके। उसी तरीके से उनका एक खास आयोजन और है खासदार क्रीड़ा महोत्सव, जिसमें वो नागपुर के करीब करीब 1.25 लाख बच्चों को, और अब तो उसमें उन्होंने विदर्भ को भी शामिल कर लिया है, जिन्हें वो खेल अलग अलग क्षेत्रों के खेल को खेलने का मौका देते हैं ताकि उन्हें देश विदेश में अपने खेल को, अपने हुनर को दिखाने का मौका मिले। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। आप नागपुर आए हैं, नागपुर में देखने के लिए अगर आप पिछले चुनाव में भी आए होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ इसके पहले तो हम आए नहीं, लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर, नागपुर की बात करें तो नीट एंड क्लीन सिटी है, नागपुर स्मार्ट सिटी है। उस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट तो हुआ है पहले की अपेक्षा, अगर अब देखा जाए, क्योंकि मैं इसके पहले 5-6 साल पहले आया हुआ था नागपुर और इसके बाद मैं डायरेक्ट अभी ही आया हूँ। तो उसके बाद देखने को चीज़ें ये मिल रही हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, ये निश्चित रूप से, इसमें कोई ये कहने वाली बात नहीं। सर, मेन मुद्दा क्या होगा जो आप जनता के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लोकसभा चुनाव में सांसद बनाने के लिए, मेन मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा तो हमारा पहले ही मैंने कहा कि विकास है। आप 5-6 साल पहले आए होंगे, 5-6 सालों में नई क्या चीज़ हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। आज़ादी के बाद पहला एम्स जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, दूसरा एम्स बनते बनते समय लग गया और फिर जब वो वाजपेयी जी का समय आया तब दूसरा एम्स बना। उसके बाद फिर तीसरा एम्स बनने में भी समय लग गया, मनमोहन जी की सरकार में तीसरा एम्स बना था। पिछले 9 सालों में 17 नए एम्स बने हैं और हमारा सौभाग्य है कि माननीय गडकरी जी के होने के कारण नागपुर को भी एक एम्स मिला है। इसके अलावा जो चीज़ बदला है, मेट्रो जैसी सुविधा जो अभी पुणे में नहीं है, मुंबई में नहीं है, वो हमारे नागपुर में पिछले 3 सालों से चल रही है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आप अगर यहाँ पूर्व नागपुर करके एक विधानसभा वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक सिम्बोसिस करके वर्ल्ड लेवल की एक यूनिवर्सिटी बनी है जहाँ पे सभी तरह के कोर्स किए जाते हैं। अभी उन्होंने वहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना का प्रायोजन किया। GR 2 दिन पहले ही निकला, उसके बाद आचार संहिता लग गई और वो काम अभी रुका हुआ है, लेकिन आज चुनाव के बाद वो शुरू होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, KG 1 से लेके तो PG तक, KG से लेके तो PG तक की सारी शिक्षाएँ वहाँ पे बच्चों को मिलेगी और बहुत ही कम दरों में मिलेगी और इंटरनेशनल लेवल की मिलेगी। उसी तरीके से नागपुर में भी 87 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खेल संकुल बनने जा रहा है, जिसका भी भूमि पूजन हो गया है, काम शुरू हो चुका है। अभी नागपुर, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के मोस्टली लोग इलाज के लिए नागपुर आते हैं, शिक्षा के लिए नागपुर आते हैं और नागपुर एक आरोग्य का हब है।
और इसी में एक नया एम्स के बाद एक जहाँ नया जो अचीवमेंट हमारे पास होने जा रहा है, यहाँ 300 बेडेड का नया गवर्नमेंट लेवल का हॉस्पिटल बन रहा है, जो शायद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी धत्ता दिखाएगा। जो सुविधाएं प्राइवेट में आपको बहुत सारा पैसा दे के नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ पे एकदम गवर्नमेंट रेट पे मिलने जा रहा है। उसके साथ साथ अभी गडकरी साहब ने एक यहाँ पे पैथोलॉजी और जो सारे चेकअप्स के लिए, जैसे अभी एक MRI आप कराने जाइए 6 से 7 हज़ार रुपये लगता है, उन्होंने एक ऐसे सेंटर का उद्घाटन किया है जहां ये सुविधाएं मात्र आपको 600 रुपये में मिल जाएगी। जो CT स्कैन आपको 6 से 8 हज़ार रुपये लगते हैं, वो सिर्फ 600-500 रुपये में मिल जाएंगे। ऐसे सारे टेस्ट जो एक बीमारी के लिए लगते हैं, जिसके लिए आपको हज़ारों रुपये देने पड़ते हैं, वो बहुत ही कम दामों में, सरकारी दामों से भी कम, जो हमारे यहाँ मेयो मेडिकल में है वहाँ पे भी अगर 2000 रुपये लगते हैं, वो वहाँ के भी 3 गुना कम, मतलब 600 रुपये में आपको होके मिलेगा। ये सारा कुछ जो बदलाव आप देख रहे हैं, वो हमारे नितिन जी गडकरी और महाराष्ट्र के नेता हमारे देवेंद्र जी फडणवीस, इन दोनों के दृढ़ संकल्पों से ही संभव हो पाया है। जी सर, एक सवाल हमारा और भी है। हालांकि ये सवाल हमारा जो केंद्रीय बात करें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से होना चाहिए, पर बात ही ऐसी है कि अभी वो चुनाव प्रचार में बिजी है और मिल पाना हो सकता है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये चीज़ें हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते। तो सर, जिस तरीके से हम प्रॉपर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, नागपुर में, और महाराष्ट्र की पूरे बात करें तो मुझे पता नहीं है इतना, पर प्रॉपर एक बार बात हुई थी, केंद्रीय यही परिवहन मंत्री जी ने कहा था कि RTO चेक पोस्ट पर एक बड़ी बात आई थी सामने खुल करके कि जो ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, लूट मार की जाती, ड्राइवरों के साथ हाथापाई भी की जाती कई बार, तो वो सारे चेक पोस्ट उठने थे कि ऐसी कुछ बातें आई थी सामने, पर उस पर कुछ अमल नहीं किया गया। आज फिर से वही ड्राइवर उसी तरीके से रोड पे चलते हैं और देश में इधर से उधर पूरा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फिर भी ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेवार होगा? और ये कदम क्यों नहीं उठाया गया कि RTO चेक पोस्ट बंद किया जाए, या तो उसमें ऑनलाइन जो भी पर्चियाँ स्लिप करती हैं तो पूरा ऑनलाइन कर दिया जाए? सर, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, आप जिन चेक पोस्टों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ बदल चुका है। आप अभी अगर MP और महाराष्ट्र के बीच में देखें तो एक खवासा करके एक जगह पड़ती थी जहां RTO चेक पोस्ट हुआ करता था, जहां 3 साल 4 साल पहले तक लोग डंडे लेके खड़े रहते थे वसूली करने के लिए, और जो प्राइवेट गाड़ियां जाती थी उन्हें जगह नहीं मिलती थी। आज उस रोड पे 6 लेन रोड बन चुका है और वहाँ ट्रकों के लिए एक अलग से लेन बनाया गया है जहाँ सरकारी अधिकारी बैठते हैं और वही उनसे जो उनका उचित सरकारी दर है उस पर पैसा लेते हैं। जब से GST आ गई है तब से ट्रकों की चेकिंग भी और जगह जगह जो उन्हें चुंगी देना पड़ता था वो सब कुछ बंद हो चुका है। अगर आप इस तरफ से जाएंगे छिंदवाड़ा होते हुए तो ये प्रॉपर हम बात कर रहे हैं, हाँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। आज भी आप वहां आने से हम आपको दिखाएंगे और सारे प्रैक्टिकली तौर पर दिखाएंगे कि जगहों पे ऐसा हो रहा है। हम जब जाते हैं स्टिंग ऑपरेशन, कई बार हमने किया भी है वहां पर, तो सुधार होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए सुधार होता है और फिर से वापस जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, एक बार पगड़ी से निकालकर फिर टेढ़ी हो जाती, तो ठीक उसी तरीके से ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। ये निश्चित बात है, इस पर क्या बात से डिनाई नहीं करता हूँ, मुझसे ज़्यादा आप पूरे देश भर में ट्रैवल करते हैं। लेकिन जहाँ तक गडकरी साहब की बात आपको मैं बता दूँ, गडकरी साहब वैसे तो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के आदमी हैं, लेकिन गलत चीज़ों को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे योगी बाबा गुंडों को उत्तर प्रदेश में करते हैं। तो इसीलिए गडकरी साहब के संज्ञान में अगर ये नहीं आया होगा तो मैं आपसे, मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ये उससे संज्ञान में लाएँ। अगर आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, ऑब्वियसली पहुँचती है, नहीं पहुँचती है तो हम सभी लोग मिलकर आपकी बात गडकरी साहब तक पहुँचाएंगे और जहाँ भी ये समस्याएं हैं जल्द से जल्द उसे हल करने का प्रयास किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमने महामंत्री जी के साथ बात की है और तमाम जो हमारे सवालात थे, सभी सवालों के जवाब भी ठीक तरीके से दिए गए हैं। और जो अभी बात करें लोकसभा चुनाव का, सामने चुनाव होना है, तो इस पर हम भी एक अपील हमने लगातार इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी किए हैं और फिर से लोकसभा चुनाव में भी मैं स्वतंत्र और खुल करके एक बार अपील करता हूं सभी जनता जनार्दन से। हमारे देश में जो लोकसभा का चुनाव है, होना है, निश्चित हुआ है, तो लोकहित, राष्ट्रहित और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करें। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज़, मैं शुभम पांडे। सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज़।